हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास बारे में। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं जो एसएसबी है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल 2026 के लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2025 में, 2026 में एडमिट कार्ड उसका जारी हो चुका है। और एडमिट कार्ड जारी होने का तिथि 8 अगस्त था। और आपको बताते चले कि फिजिकल टेस्ट इसका यानी कि पीटी इसका स्टार्ट है 19 अगस्त 2026 से। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं अपना डाउनलोड किया तो जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इसमें बहुत बात मैं बताने वाली हूँ, आप इन तक की वीडियो जरूर देखिएगा। और ये पोस्ट कितने कौन कौन से पोस्टों पर निकल के वैकेंसी आई थी, तो ध्यान रखिएगा। कांस्टेबल पे हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई उप निरीक्षक, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसी में ड्राइवर का भी था, यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर का भी इसी के अंतर्गत था। और आइए अब हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ सकते हैं। नहीं तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में आप फिजिकल देने से पहले ही आउट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको लेकर जाना है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे सो रहा है, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है एसएसबी का, यानी कि सशस्त्र सीमा बल का। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में आरक्षी से उप निरीक्षक और गैर सामान्य 2025 के पदे होती, यानी कि 2025 के समय भरा गया था, उसी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी एवं शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी के आयोजक के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने सशस्त्र बल एसएसबी में निम्नलिखित कांस्टेबल में उप निरीक्षक 2025 के लिए आवेदन किया है, उनके भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण यानी कि जो पहला चरण है उसका शारीरिक दशा यानी कि पीटी और पीएचडी का आयोजन अगस्त 2026 के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। और देखिए इसमें किस किस पोस्ट पर ये पूरी वैकेंसी निकल कर आई थी, तो आरक्षी में पशु चिकित्सा, माली, जल यानी कि वाटर कैरियर, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, वेटर, बढ़ई, इन सभी पे आई थी। एसआई मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। मुख्य आरक्षी इसमें ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रीशियन और पशु चिकित्सक था। इसमें प्रयोगशाला सहायक, फिजियोथेरेपी सहायक और आरक्षी नर्सिंग सह मेडिकल इसमें भी अंतर्गत आए थे। एएसआई का भी था। और ध्यान रखिएगा एसआई में स्टाफ नर्स और पैनियर एवं संचार का भी था। और हाँ, आपको बताते चले कि इसमें ड्राइवर की भी वैकेंसी निकल कर आई थी, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी। तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। सबसे पहली बात, आप अपना पीटी का यानी कि पीएचडी का एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। ओके, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या लेकर जाना है, अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए भरा है तो ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे। आधार कार्ड के अलावा अगर कोई आपने और ओरिजिनल आईडी आपके पास होगी तो वो लेकर जाइएगा, यानी कि आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय जो डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास आपने लगाया होगा तो वो अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप ये बोल सकते हैं कि ये सब बाद में चेक होगा, लेकिन क्या पता पहले चेक कर लिया जाए तो आप दौड़ने से पहले वहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम जानने वाले हैं कि जो शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षा के सटीक आंकों के बारे में कि क्या क्या कैसे इसमें प्रक्रिया। सबसे पहले पीटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और दौड़ और स्टेमिना के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद पीएसटी होगी यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा होगा, इसमें आपकी ऊंचाई और आपके चेस्ट को मापा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित के बाद अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए भरा है तो आपको गाड़ी चलवा के देखा जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद अंतिम चरण आपका मेरिट लिस्ट के बाद रिजल्ट आएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पीटी यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में। तो मेल की बात कर ले तो उन्हें 4.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर उन्हें 24 मिनट के अंतर्गत दौड़ लगाना होगा। महिलाओं की बात करें तो उन्हें 2.4 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर 18 मिनट में उनको रनिंग करना पड़ेगा महिलाओं के लिए। अब आगे इसमें देखिए, पोस्ट और वर्ग यानी कि कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मापदंड हैं, यानी हाइट में अलग अलग इसमें होगा, यानी कि जो एसटी होते हैं उन्हें कुछ छूट मिलती है, ओबीसी और जनरल के अंतर्गत हाइट और मापन में भी, चेस्ट में भी ध्यान रखिएगा। और महिलाओं को तो वैसे ही छूट मिलती है, ठीक है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पीएसटी के कुछ
इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैं चार्ट यहाँ पे रखी हूँ। देखिए, कांस्टेबल वेटनरी की बात करें तो उनकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, पुरुष की 80 से 85 छाती, और महिलाओं में वेटनरी कांस्टेबल के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कांस्टेबल ड्राइवर यानी कि एसएसबी में अगर आपने ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती 80-50 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखिएगा, जो ड्राइवर का पोस्ट था ये सिर्फ एसएसबी में पुरुषों के लिए आया था, न कि महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए नॉट अप्लीकेबल लिखा है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडमैन के अंतर्गत गार्डनर, वाटर कैरियर, टेलर और बार्बर के लिए तो 167.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और 78 से 83 उनका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और लड़कियों की बात करें तो अगर आप ट्रेडमैन में आपने भरा होगा, फीमेल होंगी, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। नर्सिंग में बात करें तो नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है और उसके अंतर्गत पुरुषों की छाती 75 से 80 और महिलाओं की बात करें तो 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे विशेष छूट के बारे में दिया गया, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या फिर जो एसटी उम्मीदवार होते हैं उन्हें कुछ छूट भी दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, हाइट और चेस्ट दोनों में ही। ओके, देखिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद अगर आप पीएसटी और पीईटी आप पास कर लेते हैं तो अगला लक्ष्य आपका लिखित परीक्षा होना चाहिए, यानी कि इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके सिलेबस के साथ, यानी कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम के बाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।